देखो बच्चों, आज बहुत ही बढ़िया हमारे एनजीओ ने इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को नशा मुक्ति साइबर क्राइम के बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले मैं एनजीओ टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये आप लोगों को यहाँ बुलाया, और साथ साथ हमारे बीच में अनिल जी आए हुए हैं और मैडम क्या नाम सुनीता मैडम आई हुई है, तो इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। और साथ साथ हम अपनी दिल्ली सरकार के लिए भी तालियां बजवाना चाहते हैं, और साथ साथ भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि वो इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहे जिससे कि हमारे बच्चों के बीच में अवेयरनेस आए। और साथ साथ पूरी पुलिस टीम जिन्होंने इनको यहाँ भेजा है, एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर, उनको भी आज के दिन में धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एनजीओ का मानना है, जैसा कि सर्वे हम लोग करा चुके हैं, कि 200 बच्चे 1 किलोमीटर के बीच में बिगैर एडमिशन के घूम रहे हैं, चाहे उनके साथ दिक्कत उनके पेरेंट्स की हो, दूर से शिफ्ट हुए हो, आधार कार्ड ना हो, पैन कार्ड ना हो, और बहुत सारी दिक्कतें स्कूल में एडमिशन का हो, इसलिए इन बच्चों को ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हमारा एनजीओ प्रयत्नशील है और हमारे पास में लगभग 120 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और उनको हम लोग पढ़ाते हैं और साथ साथ उनका हम ऑनलाइन एडमिशन कराते हैं। ऑनलाइन एडमिशन होने के बाद ये बच्चे स्कूल में चले जाएंगे और ये देश की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाई के बाद जब यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो इनको पेरेंट्स की ड्यूटी है इन बच्चों को देखें यहाँ पढ़ने के बाद जाते कहाँ पे हैं। अच्छे बच्चों के साथ जाते हैं तब भी एक समय का स्लॉट करें, 1 घंटे जाएं, और अगर गलत बच्चों के साथ जाते हैं तो उनके ऊपर पूरा अंकुश लगाएं, जिससे कि यहाँ की पढ़ाई के साथ साथ उनका चाल चलन सही हो। अगर वो बिगड़ जाएंगे तो आप जानते हैं कि एक पूरा परिवार में अगर एक बच्चा भी जाता है तो ये समझ लो वो पूरा परिवार खराब हो जाता है। जैसे हमारे ये 5 उंगलियां हैं, अगर 1 उंगली भी चली जाए तो ये समझ लो हमारा हाथ अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो उसी क्रम में आज हमारे बीच में आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे ये गंदी चीज़ों से, बीड़ी है, सिगरेट है, चरस है, अफीम है, भांग है, इन चीज़ों से कैसे दूर रहें, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और आप लोगों को ध्यान से सुनना है और साथ साथ उनके ऊपर अमल करना है। अमल समझते हैं कि आप लोग गंदी जगह पर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो बताएंगे कि अगर इस तरह की चीज़ों के साथ आप पकड़े गए तो आपको कितना बड़ा सजा मिलेगी, और जिससे कि आप सारे जीवन नहीं बच पाएंगे। तो मैं अनिल जी से कहूँगा प्लीज़ बताएं, और साथ साथ सुनीता मैडम। थैंक यू सर। क्योंकि जैसा कि सर ने अभी हमारा इंट्रोडक्शन दिया है, कांस्टेबल अनिल, मैडम सुनीता, डीसीपी ऑफिस द्वारका से आए हैं, सेक्टर 19 से। तो हम बेसिकली सारे स्कूलों में एनजीओज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम ड्रग्स पे और साइबर पे दोनों पे बच्चों को अवेयर करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमें यहाँ बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा साइबर क्राइम से। ठीक है, देखिए साइबर क्राइम मतलब मकसद ये नहीं है कि आप लोग, हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे फ़ोन यूज़ ना करते हों, या आप कहोगे कोई साइबर क्राइम हमसे तो ज़्यादा रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, आपको बताने का मतलब ये है कि कुछ आप भी उस पर अमल करें और प्लस आप अपने घर वालों को भी उस पर अमल करें। यानी कि जो बातें हम आपको यहाँ बताएंगे वो एटलीस्ट आपके घर तक जाए, बड़े बच्चों तक जाए, तो वो उससे आगे उसको पढ़ने करेंगे तो उससे बड़ा फायदा मिलता है इस चीज़ का। जरा सा भी फायदा कि अगर एक बच्चा भी मान लो इसका शिकार हो जाता है, उसका फर्क हमारे पूरे परिवार में पड़ता है। कुछ उदाहरण के साथ कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा आपको जो आपके बड़े अच्छे से समझ में। तो देखिए साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम को बताएगा तो बच्चा। एक सेशन हो चुका है बेटा आप लोगों का, बताइए साइबर क्राइम क्या होता है। कोई भी हाथ ऊपर कर सकता है किसी को बताना हो तो साइबर क्राइम के बारे में। चलिए कोई बात नहीं। देखिए साइबर क्राइम वो क्राइम है जो किसी कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम किया जाता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमसे कोई पैसे चुराएगा वही साइबर क्राइम है।
ऐसा नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इसमें क्राइम करने वाला अपनी पहचान छुपा के रखता है, ये है मेन चीज़। यानी कि अगर मैंने अपने नाम से आईडी बना रखी है कि मेरा नाम अनिल है, मैंने अपने नाम से आईडी बनाई, अब अगर मैं आपकी आईडी पे या आपके किसी प्रोफाइल पे अगर मैं गलत पोस्ट करता हूँ, गलत पिक्चर पोस्ट करता हूँ या गलत आपको कोई वीडियो भेजता हूँ, तो वो साइबर क्राइम नहीं है, वो एक सिंपल क्राइम है। ठीक है ना, मेरे ऊपर वही सेक्शंस लगेंगी जो एक सिंपल क्राइम पे लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पहचान नहीं छुपा रखी। लेकिन अब मैं अपनी आईडी सुनीता मैडम के नाम से या किसी अंकुर के नाम से, अंकिता के नाम से, किसी ऐसे नाम पे बनाता हूँ, फिर मैं अगर आपको स्टॉक करता हूँ या आपके को कोई ऐसा कंटेंट भेजता हूँ, वो साइबर क्राइम है, क्योंकि वहाँ मैंने अपनी पहचान छुपा रखी है। तो मेन अंतर ये है। दूसरा, अब साइबर क्राइम कैसे कैसे हो सकता है, आजकल कैसे कैसे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो बताओ। बच्चे क्या करते हैं आजकल? अब सर ने आपको बताया, इन्होंने डांट दिया। अब सर अपना अनिल वर्मा। अनिल वर्मा जी, अनिल वर्मा जी ने आपको डांट दिया। अब आपने बच्चे के मन में एक कुंठा बैठ गई, अब सर ने मुझे धमकाया, अब मैं इनको, छोटा बच्चा है, इनको पीट तो नहीं सकता, या मन ही मन में उसमें अपने मन में एक द्वेष रखेगा। तो वो क्या करते हैं बच्चे आजकल, जो आजकल द्वारका के स्कूलों में करे, आप अच्छे बच्चे हो आप नहीं करते होगे, लेकिन जो बच्चों ने किया वो बता रहा हूँ। बच्चे ने क्या किया कि प्रिंसिपल के नाम से या अनिल जी के नाम से आईडी क्रिएट कर ली। फोटो आजकल बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। हमारे स्कूल में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे आपस में फोटो शेयर हो जाती है, मैडम उसमें से आप किसी की भी उनकी पिक्चर मैंने क्रॉप की, उनके नाम से एक आईडी बना दी। आईडी बनाने के बाद फिर मैं उसमें कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहा हूँ कि इनकी इमेज में फर्क पड़ेगी। अब इनके नाम से मैंने आईडी बना दी, अब इनकी आईडी के ऊपर अगर मैं कुछ भी पोस्ट करूँगा तो सब लोग तो यही मानेंगे कि इन्होंने पोस्ट किया है, मानेंगे ना। तो उसमें इनकी छाती पे, इनके यश पे उसमें फर्क पड़ेगा ना, इनकी पॉपुलैरिटी में फर्क पड़ेगा, क्यों? समाज में इनकी इमेज धूमिल होगी। तो ये भी अपने आप में एक क्राइम बनता है जो बच्चे करते हैं। तो देखिए ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर आपने किसी और के नाम से अगर आईडी बना ली, वो भी अपने आप में एक साइबर क्राइम है। वो जब तक क्राइम नहीं है जब तक आप उसको कहीं गलत यूज ना करो। लेकिन मैं किसी भी अननोन नाम से आईडी बना सकता हूँ, हो सकता है मैं किसी नाम से बना लिया, मैंने कोई और फोटो लगा दी, वो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर उनका मिसयूज मैंने कहीं किया है या उनका यूज ऐसी जगह किया है कि वो मतलब किसी को धमकाने में, डराने में या कोई भी ऐसी अगर यूज किया है तो वो क्राइम है। तीसरा, सबसे ज्यादा जिस पे हम आज सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हथियारों को लेके फोटो अपलोड करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़े आराम से कोई चाकू छुरा लेके, कोई तलवार लेके बड़े अच्छे बच्चे भी फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे पास 12-15 साल के बच्चों की, मेरे पास कम से कम 75 या 80 ऐसी आईडी है अभी द्वारका के आसपास की, जिनकी मेरे पास लिस्ट आईडी बनी हुई, उनका आईपी एड्रेस हमने निकाल रखा है और धीरे धीरे एक दो करके हम उनको उठा रहे हैं। डेली हमें ये काम दिया हुआ है, शाम को 5 आईडियों पे हमें काम करना है। 5 में से 1-2 जो भी है उनको हम मतलब बच्चों समझे आपको जेल के अंदर अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उनकी प्रोफाइल खोलते हैं, प्रोफाइल खोल के अब उन्होंने जैसे कोई चाकू लेके या पिस्टल लेके, कोई देसी कट्टा लेके, कोई भी ऐसा करके अगर कोई फोटो डाल रखी है, हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसकी फोटो स्टेट निकालते हैं, फिर वो सीनियर अफसरों के पास जाती है, फिर वो संबंधित हम थानों में भेज देते हैं। हमारे द्वारका में 11 थाने, सभी थानों में प्लस 4 यूनिट्स है, स्पेशल स्टाफ हो गया, स्पेशल सेल हो गया, ATS हो गया, जो हमारा यही काम करते हैं, हम उनको वो भेज देते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम उठाते हैं और अभी हमारा काम ये बहुत जोरों पे चल रहा है। अगर किसी ने अखबार में पढ़ रहा हो, अखबारों की मेरे पास कटिंग है, डेली एक दो बंदों को हम डेली उठा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ मतलब हम क्रिमिनल नहीं है, लेकिन स्पेशल, अब मान लो कोई बच्चे हैं 10-12 साल का है, किसी और थोड़े बड़े बच्चों में बैठ गया, इनके पास कोई हथियार तो बड़ा शौक होता है उसको लेके फोटो खिंचवाना होता है ना। तो अब ये माना गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में दहशत पैदा कर रहे हैं। इवन सिविल ड्रेस में हम पुलिस वालों को भी अलाउड नहीं है कि हम हमारे हथियार के साथ हम फोटो नॉर्मली भी डालें, यानी कि मैं अपने DP पे लगाऊं, कोई वैसे लगाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं समाज पे अपना रोब जमा रहा हूँ, पुलिस होने का मैं फायदा उठा रहा हूँ। तो ये जब हमें अलाउड नहीं है तो आम आदमी को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है चीज़ें। तो जो सोशल मीडिया का है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब बात आती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा तो कर जितना डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर पूरा दिन हो जाए वो भी खत्म हो जाएगा। साइबर क्राइम इतना वाइड क्राइम, और आपसे जो रिलेटेड है मैं वो चीज़ें बताता हूँ। देखिए आप जैसे अगर किसी के माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, बच्चों को आजकल ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया का, फ़ोन का, बच्चों को मैं मानता हूँ कि बच्चों का नॉलेज ज़्यादा है, हमें कितना भी ज़्यादा है फिर भी हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो अब क्या चल रहा है आजकल टाइम में, क्या चल रहा है कि कोई भी आपके मम्मी पापा का कोई आधार कार्ड मांग लेगा, कोई किसी लोन देने के बहाने मांग लेगा। राजस्थान का किसी गांव का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। वहाँ कोई बंदा, बैंक का बंदा आया, वो कह रहा है कि हम आपके घर में कोई भी पशु है, पशु के ऊपर 1-1 लाख रुपए का लोन देंगे। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी उनको डॉक्यूमेंट होते हैं कि फोटो खींच ली, और उसने सबके एक आईडी लेके, सबकी फोटो लेके, सबके लिस्ट लेके, फॉर्म भरवा के, और वो बैंक में ले गया कि आपको लोन मिलेगा। उन्होंने सारे अपने सब आईडी वगैरह, फोटो सब कुछ दे दिया। वो बैंक में ले गया, उनके अकाउंट खोली, उनके एटीएम मिल गए। उन्होंने सबके घर में एटीएम दे दिए, तो वही आपके एटीएम। अब सडनली 1 हफ्ते के बाद होता क्या है, अब बैंक वाले अकाउंट खोलने के बाद एटीएम तो उसी को देंगे जिसका जो अकाउंट होल्डर है। सबको एटीएम मिल गया, सबको वो बैंक लेके गया बिठा के गाड़ी में, सब पूरे गांव जैसे बस कर ली, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जो भी थे उनको सबको वो लेके गया, वहां से सबको एटीएम दिला लाया, वो सबके अकाउंट खुल गए। अब वो बंदा 1 हफ्ते बाद आता है और कहता है कि जी आपको लोन नहीं मिलेगा और आपके अकाउंट बंद किया जाए, कंपनी ने मना कर दिया, सब अपने एटीएम वापस दो। तो उसने सबके एटीएम, सबसे एटीएम लेके और वो चला। अब उसके बाद उन्होंने किसी से भी साइबर फ्रॉड करना शुरू किया, वो उनके अकाउंट से। अब उसने किया क्या? उसने किया, उन्होंने आपसे सबसे मोबाइल नंबर सबके उसमें रजिस्टर करके उन्होंने अपनी तरफ से मोबाइल दिया उनको, अपनी तरफ से सिम उनको करवाइए, यानी कि उसके पास जितने भी उन्होंने अकाउंट होल्डर थे सबके मोबाइल नंबर उसके पास है, एटीएम वो सबके ले गया। अब वो किसी से भी अगर साइबर फ्रॉड करेगा तो इजीली एटीएम से पैसा निकाल लेगा। एटीएम वो आपके नाम पे है, ठीक है ना। जब हमें यहाँ पता चला, जब कोई कुछ कंप्लेंट दर्ज हुई, तो यहाँ से हम गए तो पता चला कि भाई अब फ्रॉड में नाम आया, किसका आएगा? या तो आपके जिसका भी एटीएम है या जिसका अकाउंट यूज हुआ है, नाम आएगा उसका। हम जब उसके घर पहुंचे, उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपका अकाउंट है, हमारा कोई अकाउंट। ऐसे भी जब 2-3 केस उसी गाँव के निकले, तब समझ में आया कि ये तो सबके साथ ये कंडीशन। उनसे पूछा गया तो गांव में किसी ने बताया कि जी ऐसे ऐसे एक 6 महीने 8 महीने पहले एक बंदा आया था, उसने सबके अकाउंट खोले थे, और अकाउंट खोलने के बाद उसने बोला कि जी आपको अब लोन नहीं मिलेगा, आप अपने एटीएम वापस जमाएं। तो अब उन बंदों को कोई नहीं पहचान पाया, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। देखिए पकड़े तो सब जाते हैं, लेकिन साइबर क्राइम में थोड़ा देखिए, मैं फिर भी यही सबको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार पैसे चले गए ना तो उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और दिन में आपको पता है इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, जितनी सारे हमारे 11 थाने हैं प्लस एक साइबर थाना है द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि टोटल 12, जितनी 11 थानों में एफआईआर होती है, साइबर थाने में अकेले में इतनी एफआईआर होती है। तो पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल है, एक केस में भी इतनी माथापच्ची होती है कि हद से ज़्यादा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले एक बार किसी से सलाह लें, किसी से पूछे, बिना कहे कुछ ना करें। स्टूडेंटों में आजकल जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उसमें आता है कि 2000 रुपये का लोन, 5000 रुपये का लोन, 10,000 रुपये का, ये भी बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है। आप जो कोई रील देखते रहोगे, आपने अगर एक बार कोई मतलब कोई चीज़ देख लेते ना, हमारे पास भी उसी टाइप के कंटेंट आते हैं सारे। तो जब आप उसमें, आप स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 के लोन के चक्कर में वो आपसे आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, आप सारे डिटेल दे जाओगे, आपके अकाउंट में जैसे अगर 5000 का लोन लिया तो आपके अकाउंट में बड़ी मुश्किल से वो 1500-1700 रुपये आएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन वसूल फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा करेगा। यानी कि 5000 का तो आप उसको परमिशन दे चुके हो, आपने नहीं पढ़ा, उनकी टर्म्स कंडीशन आपने कुछ नहीं पढ़ी कि अगर आप 5000 का लोन ले रहे हो तो कितनी बार में कितना वापस करना पड़ेगा, आप नहीं ध्यान नहीं देते हो। उस 5000 का आपके अकाउंट में सिर्फ 17-18 रुपये आएंगे, और उसके बाद फिर वो आपको फ़ोन कर करके परेशान कर देंगे। और जब आपने उसको फॉर्म भरा है ना, आपने उसको पूरी परमिशन ले लेता है वो आपकी गैलरी की, आपके कॉन्टैक्ट्स की, आप अगर नहीं भरोगे तो आपके रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर देंगे, आपके जितने भी फोन में नंबर सेव है ना उनके पास खोल देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आदमी भी परेशान होकर यही करता है कि ले यार चलो भर देते, जबकि हमारे पास 1500 रुपये आए और हमने भरे 5000। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि और कोई पैसे का लेन देन, जैसे आपके पास देखिए नॉर्मल चीज़ आजकल ओटीपी या कोई वैसे तो एक नॉर्मल बातें हैं, या आजकल आपको बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, ओटीपी तो बताना ही नहीं है, आपको पता ही होगा। लेकिन कोई भी अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसमें ये जरूर देखें कि हम उसको क्या परमिशन दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए ज़रूरी है। आप उतनी ही परमिशन, हम क्या करते हैं जैसे कोई भी हमने सबने सीख रखा है, अब जैसे हम कोई डाउनलोड करेंगे यस 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 असर हर ऐप में हम ऐसा ही करते हैं। आप ये देखिए कि अगर कोई ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या परमिशन देनी चाहिए, सिर्फ वही दें। कॉन्टैक्ट की अगर हमें जरूरत ही नहीं है तो हम उसको कॉन्टैक्ट की परमिशन क्यों देंगे। और कोई भी अननोन लिंक हुआ, कोई अननोन फोटो भी आजकल, अच्छा एक और चीज़ बना रहे हैं आजकल, अब इन्होंने एक नया ट्रेंड कर लिया। अब लिंक पे तो सबको पता है, कोई क्लिक नहीं करता, लिंक पे जब सबको पता चलेगा भाई अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना,
अगर आपको कोई अननोन नंबर से कोई लिंक आ गया तो आप उसमें क्लिक नहीं करोगे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि वो आपको लिंक को एक फोटो में जेपीजी की इमेज में कन्वर्ट करके वो लिंक देते हैं। आपके फ़ोन में एक फ़ोटो आएगी और उसमें ये बस वो केवल धुंधली होगी, जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करोगे वो दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही आप ये तो देखोगे यार किसी ने क्या भेजा है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो एक लिंक ही होता है, लिंक होते ही वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो ये कर रहा है कि लिंक को वो इमेज के रूप में दे रहे हैं। तो इमेज के रूप में देते आप जरूर सोचोगे बात, अगर बाई चांस आपने नहीं खोली, अगर आपने 1 घंटा नहीं खोली, 1.5 घंटा नहीं खोली, तो हो सकता है फिर आपके पास कॉल आएगा और कोई आपको बताएगा कि यार मैंने आपके पास ऐसे, क्योंकि उनको भी तो है ना कि मैंने किसी को भेजा उसने अभी तक खोला क्यों नहीं, तो वो आपको कॉल करके कहेगा अब जी मैंने आपके लिए ये भेजा है, वो भेजा, आप एक बार फोटो देखिए कि आपका भाई तो नहीं है, मैंने तो ये किया। मतलब वो किसी भी बहाने से आपसे उस फोटो को खुलवाने की कोशिश करते, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरी बात, देखिए आजकल एक और चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, या इनकम टैक्स में या किसी भी बहाने से आपके पास कोई कॉल आएगा, उसमें क्या कहेंगे कि जैसे जो थोड़े ठीक ठाक टैक्स पेयर है उनके पास कॉल आता है कि भाई आपने टैक्स की गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हम IT डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपने कोई गलत वो दी है, तो आप अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। और आपने मतलब ये खैर आप लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने द्वारका में, उनके साथ कईयों को हुआ है। वो बता रहे हैं कि आपने 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का जो भी है वो उसके हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से, उनके रेजिडेंस के हिसाब से, क्योंकि डेटा तो वो पहले पूरा करके लेते हैं कि वो किस सोसाइटी में रहता है। उस सोसाइटी का फ्लैट है तो 2.5 करोड़ का है, तो बंदे की वैल्यू भी होगी इतने की, तो वो बताएंगे कि 50 लाख रुपए का आपने वो किया है, तो आपके पास पेनल्टी लगती है। मान लीजिए सपोज करो आपने 5 लाख की टैक्स चोरी की है, तो वो कहेगा जी आपके ऊपर पेनल्टी लग के ये लग के आपके 50 लाख हो गए, तो आप क्या करोगे कि उसको आपको भरना पड़ेगा। अब आदमी एकदम घबरा जाता है कि यार होता है मैंने ITR में कुछ गलत तो दे दिया, तो जी मैं क्या करूँ, घर छोड़ कर नहीं जाओगे, आप घर के अंदर ही जाओगे, फिर पता कर लेते हैं उससे कि भाई कितने लोग रहते हैं घर में। तो ऐसा भी हुआ है, घर में CCTV कैमरे लगा के चले गए वो, मतलब इतना फ्रॉड कर लिया कि वो CCTV कैमरे लगा के चले गए कि कोई बंदा घर से बाहर ना निकल जाए, और 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक उनको घर के अंदर ही क्या करें। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आपको लगे कि भाई ये तो आपके साथ हास हो रहा है, देखो कोई भी आदमी आपको घर में अरेस्ट नहीं करेगा। अरेस्ट करने के लिए पुलिस है, प्रॉपर है, वर्दी है, थाना है, ठीक है ना। आपको कोई भी अननोन नंबर से मैसेज करेगा तो वो DP पे दिल्ली पुलिस का लोगो रखेंगे, दिल्ली पुलिस की फोटो रखेंगे। हो सकता है किसी को वो, जैसे हम कई बार आपने अखबार में फोटो देखी, हम कहते हैं वो कैसे पकड़ते हैं, पीछे हम ऐसे खड़े रहते हैं, वो नीचे बैठे रहते हैं, उनका मुंह से कपड़ा ढका रहता है, ऐसे करके लगाते हैं फोटो, तो वो कोई ऐसी बड़ी आसानी से अखबारों में आजकल आती है, वो वहीं से उठा लेंगे और उसी को अपने DP पे लगा देंगे। तो ये लगेगा यार वास्तव में तो दिल्ली पुलिस से, कोई ना कोई क्राइम ब्रांच से, CBI से, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। बाकी जब आप, लेकिन अपना थोड़ा सा दिमाग जरूर चलाएं। देखिए कोई भी CBI, कोई भी अगर आउटसाइडर एजेंसी होती है, अगर वो किसी को अरेस्ट करती है तो लोकल पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करती है। डायरेक्ट वो आपके घर नहीं आएगा कोई भी कभी भी, या डायरेक्ट आपसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, वो लोकल पुलिस के थ्रू आपके आएगा। अगर कभी आपको ये लगे तो सीधा आपका जो नियर बाई जो थाना है, आप वहाँ जाके बताएं और उनको कहें कि वहाँ जाके आप बताएं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जरूर बताएंगे। तीसरा, आजकल एक वीडियो कॉल का बढ़ा रहा है कि आपके पास कोई वीडियो कॉल आएगी, ठीक है ना, प्रीलोड। देखिए बच्चों को तो खैर मैं नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बड़े हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये उनके लिए है कि आपके पास कोई एक वीडियो कॉल आएगी। वीडियो कॉल में अगर आप जेंट्स हैं तो वो किसी लेडीज़ की होगी, और आप लेडीज़ हैं तो वो कोई जेंट्स का होगा। तो सामने से या तो वो न्यूड होगा या होगी, जो भी है, ठीक है। तो हम मतलब आदमी थोड़ा जल्दी वो कर लेते हैं, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आप सबसे हैंडसम आप हैं या आपसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं जिसको आप जानते नहीं हो, कोई वो आपसे आके अगर कोई बात करेगी, क्यों करेगी, कोई क्यों करेगा, ये बताओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाद में तो ब्लैकमेल आपको ही होना है, और ब्लैकमेल की कोई सीमा नहीं है, ठीक है भाई। छोटे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अगर कभी कोई आपसे कोई गलती हो गई और कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, अगर परेशान कर रहा है तो आप उससे परेशान होते रहोगे, इस बात की क्या गारंटी है। अगर मेरी किसी के पास कोई गलत फोटो है और वो मुझे अगर ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं ये फोटो इंटरनेट पर डालूँ, अब मैंने उसको इतने पैसे दे भी दिए, तो इस बात की क्या गारंटी वो आगे नहीं करेगा। एक दिन आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जो कुछ होगा वो पहले दिन ही हो जाएगा। तो आप ऐसा स्टेप लें, डायरेक्ट बताएं, पुलिस में कंप्लेंट करें, ठीक है, साइबर पुलिस थाने में कंप्लेंट करें, आप जरूर बताएं। कभी भी ये ना करें कि देखिए वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जब तक उसकी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी वो आपको और ब्लैकमेल करेगा, ठीक है ना।
ये था साइबर क्राइम का। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, छोटे बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए भी और आपके लिए। आपसे कहाँ आपका यूज होता है वो बताता हूँ आपको। आजकल स्कूलों में, द्वारका में, इनमें बहुत सारे ऐसे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादातर, उनमें बच्चों से ड्रग्स सेल करवाते हैं। उनको ड्रग्स उनके बैग में डाल देंगे, बुक में आपको कहेंगे ले बेटा ये 10 रुपये की चॉकलेट, ये 20 रुपये की टॉफ़ी, 10 रुपये नगद कैश या जो भी है आपको पैसे देंगे, ये खाना पैकेट उनको दे देगा। या आपके स्कूल में छुट्टी होगी, आपके बैग में रख लेते हैं, स्कूल में छुट्टी होगी, हमारा बंदा आएगा, ये शर्ट पहन रखी होगी तो वो आपसे ले जाएगा। तो ध्यान रखें, कभी भी आपको किसी काम के बदले में कोई ऐसे पैसे क्यों देगा। आपको पता है वो आपसे इतना बड़ा क्राइम करवा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये नहीं कि आपको तो घर बहुत छोटे होगी तो क्या सिगरेट बीड़ी कोई पीता है, सच बताना पीता है कोई? लेकिन हो सकता है उधर घर पे जाके देखिए, तो बताओ बच्चों को करते हो। देखिए आज आप हो सकता है किसी बच्चे का दूसरे को देख के या किसी को देख के, अपने माँ बाप को देख के, बड़ों को देख के आप कोई चीज़ जैसे करने का कोई और आती है ना, कुछ कुड़िया वगैरह आती है खाने की, कोई कई तरह की आती है, क्या नाम है मुझे नहीं पता इतना, लेकिन वो चीज़ें आती है। आप उनको आज किसी शॉप में या वैसे आप खाओगे, आप एक दिन उसके आदी हो जाओगे। ठीक है, आप ये मानो कि दिन के आप अगर 500 रुपये भी कमाओगे तो आपका डेली का 100 रुपये का खर्चा, तो क्या वो कोई काम आता है? बीड़ी खैनी खाना, ये कोई और कोई भी है ऐसे कोई सब्सटेंस खाना, क्या वो कहीं काम आता है? उनसे क्या होता है? अपने दांत खराब होते हैं, अपना ही पेट खराब होगा, अपने अंदर से गाल खराब हो जाते हैं। कई बार देखना, कई हमारे साथ में कई बच्चे वो खाते थे, वो रोज अपनी उंगली को ऐसे करके ऐसे ट्राई करता था। मतलब ऐसे बंदे थे उनकी दोनों उंगलियां मुंह में नहीं जाती थी, छोटे हो जाता। वो पहले कहते कि इतना खुलता बोला अब तो ये आगे से यूं भी नहीं जाती। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी तब पता चला, मैं गोलगप्पे खाने का बड़ा शौकीन, मगर चला गोलगप्पे खिलाता हूँ, बोले यार मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खा। अब उसका मुंह खुले तो खाए ना, समझ रहे हो? तो मुंह नहीं खुलता उससे, ये अपने बंधन और खाने से बंद हो जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी अगर घर में भी अगर कोई पापा है, मम्मी है या भाई है, बड़ा भाई है, अगर किसी को देखते हो तो ज़रूर उनको समझाओ, उनको मना करो। दूसरा, अगर कोई और कोई चीज़ आपसे कोई किसी को देने के लिए कहता है तो बिल्कुल नहीं देंगे, या बिल्कुल उनका किसी और को सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, इनकी जो सज़ा है ना वो बहुत बड़ी है। और ये ना सोचें कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें कौन पकड़ रहा है। लेकिन छोटे बच्चों की जेल भी छोटी होती है, अलग आती है, अलग जेल होती है, अलग उनके जज होते हैं। ये ना सोचें, बाल सुधार गृह वो भी एक जेल होती है एक तरह से। ठीक है ना, बड़े कैदियों की तरह चाहे आपको ना ट्रीट करें, लेकिन बच्चों की भी एक आपके लिए, तो अगर आप कोई कहते स्कूल में बंद, अगर आपको स्कूल में बंद रखेंगे तो ये भी तो आपके लिए जेल होगी। ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचें कि हम बच्चे हैं, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। और दूसरा, जो आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया, उसमें तो आप जरूर सोचें, साइबर में तो बिल्कुल छूट नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, क्योंकि साइबर क्राइम करने के लिए आपकी मेंटलिटी मजबूत होती है। तब आप देखिए, अगर मैं इतना सोच सकता हूँ कि मैं सर के नाम से आईडी बना सकता हूँ, सर की कोई फोटो अपलोड कर सकता हूँ, यानी कि मुझे पूरा नॉलेज है, तो मैं बच्चा नहीं हूँ। और कानून में एक लाइन लिखी होती है कि सज़ा हमेशा उसकी समझ के आधार पर, कई बार कहते हैं 12 साल से कम, ये कुछ केस ऐसे हैं जिनमें 12 साल से छोटे बच्चे को उसका कोई किया गया काम अपराध नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं 7 साल से कम बच्चे। लेकिन उसमें एक नीचे एक स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें लिखी होती है कि उसमें आपकी समझ देखी जाएगी। अगर आपकी समझ इतनी मेच्योर है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, आपके खिलाफ केस दर्ज हो। हम एक समझा के, या कई बार माँ बाप आके ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है। अब जैसे अगर 2 बच्चों ने अगर झगड़ा किया और इनकी बात अगर पुलिस स्टेशन तक आ गई, और हम ये कोशिश, अब जैसे इस बच्चे का और उस बच्चे का अगर झगड़ा हुआ और किसी एक ने दूसरे का सर तोड़ दिया और वो थाने में पहुंच गए, थाने में पहुंचने के बाद जब वो थाने में पहुंच गए और बोले कि जी हमारे बच्चे का सर तोड़ दिया, तो पुलिस का तो काम है कार्रवाई करना, लेकिन पहले हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चे हैं, आपस में एडजस्ट कर लेना। लेकिन अगर एक के घर वाले ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो केस ही करना है, तो क्या करोगे? करना पड़ेगा केस। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं तो बच्चा हूँ, मेरा तो ऐसे ही चल जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर साइबर से रिलेटेड या ड्रग्स से रिलेटेड, देखिए मैंने ज़्यादा ड्रग्स के बारे में ज़्यादा मुझसे आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हो सकता है आपको ना बताओ और मैं आपको फालतू का ज्ञान दे दूँ, तो थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको छोटी चीज़ें बताई। अगर साइबर और ड्रग्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है
तो पूछना चाहता है मेरे से, तो फैकल्टी से या बच्चों से, तो आप पूछ सकते हो। आप लोग कोई पूछना चाहते हैं? सर एक बात पूछी थी, सपोज कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, तो जैसे नॉर्मल क्राइम में है कि जैसे ट्रैफिक वाले क्राइम है, बच्चे ने गाड़ी चलाई किसी को मार दिया, तो उसके साथ में प्रावधान है कि उसके पेरेंट्स को भी प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो क्या साइबर क्राइम में सही है? नहीं, अच्छा देखिए साइबर में तो बच्चे ने खुद किया है, मतलब खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार, खुद जिम्मेदार। नॉर्मल क्राइम में कैसा है खुद की ड्राइविंग नॉर्मल क्राइम है, सिर्फ ड्राइविंग में है। ड्राइविंग में इसलिए है कि भाई आपने उसको बच्चे को चलाने के लिए गाड़ी या बाइक आपने दी, आपने इसलिए है बस ये। बाकी क्राइम में तो बाकी तो कोई भी क्राइम में बच्चा किसी का सर फोड़ कर देगा थोड़ी माँ बाप उठा के बंद कर देंगे, वो तो बच्चा ही जिम्मेदार उस चीज का। सिर्फ एक ट्रैफिक में ऐसा है कि माँ बाप जिम्मेदार है, क्योंकि भाई गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर दी आपने है बच्चे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी गाड़ी कौन लेके जा रहा है। अब कल को आप मैं आपसे बाइक मांगू, उस बाइक में जाकर मैं कहीं 10 बोतल रख के दारू की पुलिस ने पकड़ लिया, मैं तो जिम्मेदार हूँ, लेकिन उसके बाद भी पुलिस आपको नोटिस देगी कि आपने बाइक क्यों दी सर। चलिए, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? हमारे जो आसाम से आए हुए बच्चे, ये हमारे यहाँ 5 बच्चे आसाम से इंटर्नशिप के लिए आए हैं। एक ये बिटिया है अनामिका, और ये बच्चे हैं अंशुमन, और ये सूर्या और तिजोरी, और ये 4 बच्चे BSW के बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर के, और ये आसाम से MSW के हैं 3 बच्चे, एक आज बीमार है उसमें से। तो ये MSW के मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर में। 2 बच्चे BA सोशोलॉजी के हैं जो आसाम से आए हैं। इनका भी आज बहुत अच्छा वो है कि आप लोगों का ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला, और किस्मत से आज इनका लास्ट डे भी है। 1 महीने से ये ट्रेनिंग कर रहे थे और इनका लास्ट डे है। तो आप लोगों ने कुछ पूछना हो, और हमारे टीचिंग स्टाफ ममता मैम, नीलू मैम, और हमारे मार्गदर्शक। मैं एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, आपसे बात भी पूरी हो रही है। देखिए आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई भी जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर से कोई डिग्री डिप्लोमा हम लेते हैं, बीटेक कर लिया, MTech कर लिया, जो भी कर रहे हैं, किसी भी उससे करते हैं, तो कंपनियों की नज़र भी आप पे होती है ना। तो कंपनियां आपको ऑफर देती हैं कि आप इतने पैकेज में हम आपको लेना चाहते हैं, या आपको हम पैकेज देख के बड़ी जल्दी उससे अट्रैक्ट होकर ले जाते हैं। आजकल बहुत सारे आप साइबर क्राइम जब इतना उसका लेवल बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं IT सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों को आपको अच्छे पैकेज पे आपको यहाँ से विदेश का या कहीं बाहर का आपको लालच देके वो लेके जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं टेस्ट रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको किडनैप रखेंगे, और आपसे वो सारे काम करवाएंगे जो वो करते हैं। आपके ब्रेन का, आपके नॉलेज का यूज वो करेंगे, ठीक है ना, आपसे करवाएंगे वो सारा क्राइम। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है ये चीज़, तो ये ध्यान रखिए। ये बस साइबर कोई भी क्राइम कब होता है, जब हमारे मन में लालच आता है, जब जिस चीज़ को मैं डिजर्व नहीं करता, अगर उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब मान लो मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, एक बंदा मेरे पास आए, सर मैं आपको 10 लाख रुपये महीने में दूंगा, तो यार मेरा मन भी एक बार तो करेगा यार, पता नहीं अब कोई ये सोचे कि भाई ये भी तो दिमाग लगाओ ना कि वो मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। और अगर क्राइम आप कर रहे हो तो जिम्मेदार फिर आप हो, क्योंकि वो इस लेवल पे है कि वो नहीं पकड़ में आएंगे। जब एक बंदा दुबई में बैठा है और वो इंडिया में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो यहाँ पर अगर सारा क्राइम करवा सकता है, तो आप ये देखो कि वो आप ही पकड़ में आओ, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। बड़ी जल्दी एक बार छोटे मोटे कई फेसबुक वगैरह चलते रहते हैं, पेंसिल पैक करो, दिन के 2000 कमाओ, 3000 कमाओ, ऐसा मुझे पेंसिल पैक करने के दिन के 2000 3000 कोई नहीं। हाँ मैंने बता दिया ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको, बहुत जवाब लगेगा कि आप पहले हमें पैसे भेजो, 1000 रुपये भेजो, फिर हम देंगे, वो 1000 रुपये गए, ठीक है ना। वो तो आते हैं आजकल पेंसिल पैक करने के, आपको दिन 1000 कमाए 2000 कमाए, पेंसिल पैक आज तो मशीनों से खटाखट पैक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो आपको पेंसिल देके जाएगा, पैकेट देके जाएगा, आप उसको पैक करोगे, जो वो यहाँ तक देके जा रहा है वो पैक भी नहीं कर लेगा। वर्मा जी हमारे यहाँ पे वॉलंटियर हैं, एयरफोर्स रिटायर हैं, कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? कैसा लगा सेशन? इन्फॉर्मेटिव था सर, अच्छा है, और बच्चों को जरूरी है गाइडेंस देना, थैंक यू सो मच। और कोई टीचर हमारी कुछ बोलना चाहेंगे ममता जी? नहीं सर, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है साइबर क्राइम की। आजकल सभी बच्चे फोन यूज करते हैं ना सभी, तो जो सर ने बातें बताई सबको समझ आ गई ना। तो ये सारी बातें घर जाके अपने पेरेंट्स को भी बताना, बड़े भाई बहनों अपने बड़े भाई बहनों को, पेरेंट्स को जरूर बताना ये चीजें जाके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात बोलना सर, एक मिनट बोलना चाहे? हाँ
बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कहीं भी कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, उसको छुपाओ मत, उसको दबाना नहीं है। पेरेंट्स को बताओ, पापा मम्मी को बताओ, हमें बताओ, किसी ना किसी को बताओ जरूर। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, वो आपसे लेके है, पैसे से लेके है, आपके घर में कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी से अनचाही चीज करवाना चाह रहा है, तब कुछ भी हो गए उसको बताओ जरूर। अपने अंदर घुटना नहीं है, अपने अंदर चीजों को दबा के नहीं रखना, ठीक है? बता मैं तो अनामिका मैम प्लीज आए, आज आपका लास्ट दिन भी है, आपको कैसा ये सेशन लगा प्लीज बताएं। मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब मैम और सर ने एक्सप्लेन किया हम लोगों को। मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि मतलब आप लोग क्राइम से कभी सराउंडेड नहीं हैं, मतलब जस्ट बी सेफ एंड कभी भी हाँ आप लोग के आसपास अगर कुछ हो रहा हो प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए। आइए सूर्या जी। पहले तो थैंक यू मैम ये सेशन सर बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को मिला है बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझको भी बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी इनमें से भी बहुत बच्चे जो फ़ोन चलाते होंगे, बहुत कम फ़ोन चलाते हैं घर जाके, तो अभी पता चल गया ना सबको क्या क्या होते हैं फ़ोन चलाने से, कैसे फंस सकते हो आप। तो ध्यान से चलाना है, ज़्यादा यूज नहीं करना है और पढ़ाई की ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो इन बच्चों ने बड़ों ने क्या सीखा आपसे? छोटे बच्चे तो जितना सीख पाए हैं वो तो सर और मैम को बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और इधर एक कैंप करवाया, अवेयरनेस कैंप। तो जैसे कि भैया ने बोला सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को पता है कि फ़ोन यूज़ करने से कुछ अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आज बुरा का बात पता चला कि कैसे कैसे क्राइम होते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो सेफ साइड के लिए वो सब ध्यान में रखो और मम्मी पापा को भी बताना, भाई बहन जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन देना ताकि और मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव था, और बच्चों से मैं यही कहूँगी कि जो भी बातें सर लोगों ने बोला वो ध्यान में रखें और फ़ोन का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। भाई को भी लेके आए हैं आज, इसको भी कुछ ज्ञान देने के लिए, तो बताएं कैसा लगा, और भाई ने कुछ सीखा वो भी बताएगा अभी थोड़ी देर में। बच्चों आज का सेशन कैसा लगा आपको? तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा ना? तो एक जो सर ने ड्रग्स के बारे में बताया है, तो सब बच्चों को याद मतलब ध्यान रखना है कि कोई लालच में आके या 10-20 रुपये दे रहा है तो किसी के काम मतलब किसी का काम नहीं करता, ठीक है? कोई 10-20 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि हम कल को कुछ लाके दे आओ, तो नहीं जाना है, ठीक है? घर पे पैसे मिलते हैं ना सबको, सब कुछ मिलता है ना, फैमिली देती है ना सब कुछ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना और फ़ोन बहुत कम यूज़ करना है, जितना पढ़ाई लिखाई के लिए, और थोड़ा बहुत जो तुम्हें करना है वो करो बस। लक्ष्मी हमारा दिल्ली के बेटे हैं, ये अभी जो पीछे थे वो आसाम के थे। लक्ष्मी थैंक यू सर, मैम एंड सर, क्योंकि आज के टाइम पर तो कोई भी किसी को टाइम नहीं देता, और सर और मैम ने हम लोगों को टाइम दिया तो बहुत ही हमारे लिए ग्रेटफुल है। एंड बहुत ही ईजी शब्दों में जो है कि हमें सीखने को नई चीज़ें मिली हैं। साइबर क्राइम के बारे में सबको पता था, बट क्या कैसे होता है मतलब किसी को नहीं पता। एक OTP के बारे में सबको पता था, बट जो फोटो के थ्रू होता ये किसी को नहीं पता था ना? बताओ बच्चों, किसी को नहीं पता था ना? और जैसे दिनेश सर ने बताया कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप अगर अपनी फैमिली में शेयर कर पाते हैं, आप यहाँ पर स्कूल में पढ़ने आए हैं, मैम से बता सकते हो। कि कई बार होता है ना कि जो हमारी फैमिली होती है हम उनसे डरते हैं, नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर अपने टीचरों से शेयर कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ से बच सकते हो। अगर आप अपने अंदर दबा कर रखोगे, किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो हार्मफुल है। ठीक है सारे बच्चे, समझ में आया है ना? देखिए, अगर किसी छोटी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई उसको किसी भी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, तो उसने आके टीचर को बता दिया
या मम्मी पापा को बता दें। और अगर आप पुलिस तक नहीं पहुँचे तो आप उस केस के जिम्मेदार, टीचर जिम्मेदार। बिल्कुल। जिसने भी उसको बता दिया, अगर उसने मम्मी को बताया या पापा को बता दिया, बेटा कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और अगर वो केस अगर पुलिस तक आ गया तो वहाँ अगर बच्चे ने ये कहा कि मैंने इतने दिन पहले अपने मम्मी पापा को बताया था, क्या टीचर को बताया, तो इस बात को क्लियर कर देना कि वो कर। क्योंकि पॉक्सो का हमारा, वैसे हम पॉक्सो का भी सेक्शन देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जो निकल के आ गई मुझे भी याद है ये चीज़ ध्यान, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं करते, या अगर आप तक बता दिया तो आप पुलिस तक जिम्मेदारी पूरी नहीं की होती है। तो बच्चे ने आपको बता दिया, वो इतना कैपेबल नहीं है, वो जैसे आप उसको बताओगे तो मान लेंगे नहीं। क्योंकि ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ होती है और बाकी जैसे कि मोहल्ले में जो रहते हैं तो बड़े बच्चे होते हैं कि जैसे कि अपने जो कुछ गुटखा उटका जो भी होता है मंगाते हैं, छोटे बच्चे से मंगाते हैं, वो कभी दुकान भी नहीं जाते, 10 रुपये में देते हैं या 20 रुपये देते हैं, उस लालच में बच्चे चले जाते हैं लेने के लिए। तो वैसे नहीं करना चाहिए और मतलब फ़ोन भी बहुत कम यूज़ करना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। तो मैं अब शुभम जी हमारे ये सेक्रेटरी है यहाँ के एनजीओ के, तो ये भी कुछ बताएंगे आज ये सेशन इनको कैसा लगा, प्लीज शुभम। कि आपने अपना टाइम दिया और बच्चों को बताया ड्रग्स के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बच्चों आज कुछ सीखा ना आप? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि कभी भी इजी मनी के पीछे मत जाना। कोई आपको बोले ना कि हाँ 10 रुपये दूंगा ये ले आओ, 20 रुपये दूंगा ये कर लो, तो कभी भी उसके पीछे आपको नहीं जाना है। या कोई भी आप आजकल इंस्टाग्राम चलाते हो तो अभी अभी हमारा नया होता है कि हमें जॉब ढूंढनी होती है, तो काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा ठीक है प्रोजेक्ट लिखेंगे तो पैसे मिलेंगे, जैसे सर ने बताया पेंसिल पैक करोगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग पहले आपसे एक छोटा अमाउंट डिमांड करेंगे, फिर धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा जब मैंने 100 दे दिए तो 200 और दे देता हूँ ताकि मुझे काम तो मिल जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि आप किसी काम के लिए आप पहले पैसे पे करोगे फिर आपको काम मिलेगा, तो कभी भी उसके पीछे ना जाए और ड्रग्स से बचे। अगर कोई आपसे बड़ा खेलता हुआ बोल रहा है कि अच्छा ट्राई करें तो कभी वो ट्राई ना करें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा वो ले रहे हैं कि इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ साथ आप जैसे लोगों को इन बच्चों के बीच में ला रहे हैं जिससे कि उनके अंदर अवेयरनेस है। तो अमित जी प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि मैम हो गए, सर हो गए, जितने भी अनिल सर, दिनेश सर हो गए, हम लोग ये सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, याद है किसी को? बताते रहते हैं ना। तो इसका मतलब है जो सर पढ़ा रहे हैं वो हम भी पढ़ा रहे हैं। सर ने और प्रोफेशनल तरीके से बता दिया। अगर हम इनकी बात याद रखेंगे तो इसका मतलब है हमें कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बस एक ही बॉटम लाइन है बेटा, जहाँ पे लालच आ गया वहाँ पे आप फंस जाओ। करना है लालच? नो सर। कोई है? नो सर। टॉफी में काम करने वाला? नो सर। बहुत हल्की आवाज आ रही है। नो सर। मतलब टॉफी में काम कर लेंगे लग रहा है बच्चे? नो सर। बेटा अच्छे बच्चे बनना है, लालच को साइड में रखना है और जिस समय जिसका टाइम हो, अभी आपका टाइम है पढ़ने का, तो खाली दिमाग में फोकस होना पढ़ने का, लालच से दूर रहना है, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर।